फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बीपीटी वाला। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्लड। ये हमारा नीट का भी कॉन्सेप्ट है और हमारा पारा मेडिकल का एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जब ब्लड का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी। द स्टडी ऑफ द ब्लड इज ऑल्सो नोन एज हेमेटोलॉजी। समझ गए। जब हम लोग ब्लड का अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग हेमेटोलॉजी बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं ब्लड। देखिए, ब्लड हमारा एक नेचुरल कोलाइड है। अब हम लोग समझते हैं कोलाइड क्या होता है। देखिए, जब हम किसी भी चीज को कपड़ा से छानते हैं तो उसका 100% अंदर ना जाके कुछ परसेंट ऊपर की ओर फंस जाता है। उसी को हम लोग कोलाइड कहते हैं। जैसे हम लोग दूध को छानेंगे तो उसका 100% नीचे ना जाके ऊपर कुछ मलाई फंस जाता है। उसी को हम लोग कोलाइड कहते हैं। तो ब्लड हमारा एक नेचुरल कोलाइड है। अब हम लोग समझते हैं ब्लड का एग्जैक्टली डिफिनीशन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ब्लड तो आप क्या बताइएगा। तब हम लोग समझते हैं कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए, ब्लड हमारा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब हमारे बॉडी को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। इसलिए हम इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं ब्लड का पीएच। देखिए, ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ये एल्कलाइन नेचर का होता है। देखिए, किसी भी चीज का अगर पीएच 7 से कम हो तो एसिडिक होता है, जब 7 हो तो न्यूट्रल होता है, और जब 7 से ज्यादा हो तो उसको हम लोग एल्कलाइन बोलते हैं। देखिए, अब हम लोग समझते हैं ब्लड। मेल में 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है और फीमेल में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अगर आपको ब्लड का काउंट अपना मतलब मालूम करना है तो सबसे आसान तरीका है कि 8% ऑफ बॉडी वेट, 8% का अगर आप पूरे अपने फुल बॉडी वेट का अगर आप 8% निकालते हैं तो आपका ब्लड काउंट निकल जाएगा आराम से। जैसे में हम लोग एक लेते हैं, जैसे हमारा बॉडी वेट है 50 किलो, तो हम इसको 50 लिखेंगे और 8% कर देंगे। इसका जो आंसर आएगा वो हमारा ब्लड का काउंट होता है। अब हम लोग समझते हैं प्रोडक्शन। वैसे ब्लड बनता कहाँ है, एक क्वेश्चन हमारा बहुत बार पैरामेडिकल एग्जाम में भी पूछता है, नीट में भी पूछ चुका है। देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसे हम लोग इम्ब्रियो कहते हैं। जब बच्चा क्या बोले हम, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको हम लोग इम्ब्रियो बोलते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसको हिंदी में भ्रूण भी कहते हैं। जब तो उसमें ब्लड का निर्माण हमारा लीवर करता है। कौन करता है, लीवर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहेगा उसमें हमारा ब्लड का निर्माण लीवर करता है। एडल्ट में अब हम लोग समझते हैं इसको, ब्लड जो स्टोर करता है इसको हम लोग स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, स्प्लीन। देखिए, स्प्लीन को हम हिंदी में प्लीहा तिल्ली के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ पर बाई ओर हमारा पाया जाता है। देखिए, स्प्लीन जो होता है ये हमारा दो गो फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है, इसको हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं क्योंकि हमारा ब्लड को स्टोर करके रखता है, और ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। इसे आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। क्यों कब्र कहा जाता है, कब्र का मतलब ही होता है जहाँ कुछ मरता हो। तो वैसे ब्लड आके हमारा यहाँ पे मर जाता है, आरबीसी यहीं पे आके ग्रेवयार्ड में मर जाता है, स्प्लीन में। तो इसे हम लोग ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं और हिंदी में इसको हम कब्र कहते हैं, कब्र, आरबीसी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। देखिए, जब हम कुछ भी ज्यादा तेलीय चीज खाते हैं, काजू किशमिश घी, तो ये सब क्या है, खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल इज लिपिड, यह एक लिपिड का रूप है जो हमारे पूरे ब्लड में 200 ग्राम डेसीलीटर पाया जाता है। इससे अब हम लोग समझते हैं हीमोग्लोबिन। देखिए, हीमोग्लोबिन, इसी के कारण हमारा ब्लड क्या होता है, लाल होता है। ये हमेशा क्वेश्चन हमारा पैरामेडिकल का एग्जाम अगर आप लोग देने जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्लड किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड जो होता है लाल होता है। अब हम लोग समझते हैं मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काउंट होता है 14 ग्राम डेसीलीटर। मतलब 1 डेसीलीटर में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जो फीमेल होती हैं उनमें 13 ग्राम डेसीलीटर ब्लड पाया जाता है। देखिए,
ये हमारा हीमोग्लोबिन है, इसमें हमारा पाया जाता है आयरन, जिसको हम लोग हिंदी में समझने के लिए बोल सकते हैं लोहा। देखिए मेल में जो है सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए पुरुषों का जो शरीर होता है बहुत कठोर होता है महिलाओं की तुलना में, और फीमेल में जो होती है 13 ग्राम डेसीलीटर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इसलिए इनका शरीर जो है ना पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होता है। देखिए अब हम लोग समझते हैं डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि ब्लड हमारे, जब तक हम जिंदा हैं तब तक ब्लड हमारा पूरे शरीर में दौड़ता रहेगा, पूरे मतलब शरीर है दौड़ता रहेगा, और जब मर जाएंगे तो ब्लड हमारा रुक जाएगा और जो शरीर है वो ठंडा पड़ जाता है। तो इन्होंने ये हमारा खोज किए थे ब्लड सर्कुलेशन का। अब हम लोग समझते हैं ब्लड का फंक्शन। अब ब्लड का क्या कार्य है, अब हम इस पार्ट्स में चर्चा करेंगे। देखिए ब्लड जो होता है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, रिस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कैसे करता है समझिए इसके अंदर का फिजियोलॉजी। जब हम लोग सांस लेते हैं, इस सांस चला गया हमारे लंग्स में, वहां पे हमारा ब्लड जाएगा और उस ऑक्सीजन को लेके हमारे पूरे सेल तक पहुंचाता है, पूरे सेल तक पहुंचाता है। और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाके फिर से लंग्स में देता है, तो हम उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अब हम लोग समझते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। जो हमारा ब्लड होता है ये कहीं ना कहीं हार्मोन का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब हम लोग समझते हैं, देखिए हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है ये कहीं ना कहीं हार्मोन को सिक्रीट करता है। हार्मोन जो होता है उसको ब्लड वेसल्स में लिया के डाल देता है, क्योंकि उसमें डक्ट नहीं होता है, और जो हार्मोन को डाल देता है तो ब्लड क्या करता है, उसके टारगेट ऑर्गन के पास उसको ले जाके पहुंचा देता है। अब हम लोग समझते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए ब्लड जो हमारा होता है कहीं ना कहीं एक्सक्रीटरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। जब हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान, तो ब्लड क्या करता है, पूरे हमारे बॉडी से खखोर के लाता है ऊपर नीचे चारों बगल से हानिकारक पदार्थों को, और ला के हमारा किडनी को दे देता है। किडनी क्या करता है, डायलिसिस विधि द्वारा उसको फिल्टर करके यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है, और फिर ब्लड को बोलता है तुम जाओ। अब हम लोग समझते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। देखिए ब्लड हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि WBC में एंटीबॉडी पाया जाता है। जब भी हमारे अंदर कोई बीमारी इंटर करता है तो एंटीबॉडी हमारा होता है जो रक्षा करता है हमारे शरीर को, तो ये कहीं ना कहीं हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है। अब हम लोग समझते हैं टेम्परेचर मेंटेन। देखिए हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं आप लोग समझिए तो टेम्परेचर को भी कहीं ना कहीं मेंटेन करता है। कैसे, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जब तक खून दौड़ेगा हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। अब हम लोग समझते हैं न्यूट्रिटिव फंक्शन। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब हम कुछ खाते हैं तो खाने के बाद सबसे पहले उसका पहले से बढ़िया से एकदम पाचन होता है। पाचन होने के बाद उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं वो रिलीज होते हैं। उन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके और ब्लड में भेज दिया जाता है। अब ब्लड क्या करता है, ब्लड उस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को लेकर पूरे सेल तक एकदम माने पूरे सेल जितना भी हमारे बॉडी में है उन सबको ले जाके दे देता है। अब हम लोग समझते हैं स्टोरेज फंक्शन। देखिए ब्लड जो होता है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में स्टोरेज फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। कैसे परफॉर्म करता है, जैसे में अगर हम ज्यादा पानी पी लिए तो पानी क्या होगा, हमारे ब्लड होता है कहीं ना कहीं स्टोर कर लेता है।